ये ऐड होएगा ना तो क्या होगा, ये होगा कि बेटे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक पेयर जब इधर शिफ्ट होगा, लुक ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, लुक इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन इस O पॉजिटिव को मिला, ये न्यूट्रल हो गया, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड डेवलप होगा। यानी ये शेप कुछ बनेगी ऐसे, ठीक है। दोबारा देखिएगा, ये O3 को इमेजिन ये करना है, ये इलेक्ट्रॉन O पॉजिटिव को मिला न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड डेवलप, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन तो खो गया कार्बन का, सो इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की कंपनसेशन के लिए ये O नेगेटिव इसके ऊपर क्या करेगा, O नेगेटिव जब C पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहां पर बॉन्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ मोलोजोनाइड। इसे क्या बोलते हैं, मोलोजोनाइड। अच्छा, मोलोओजोनाइड जो होता है ये स्टेबल नहीं होता, दिस इज मोलोजोनाइड, क्योंकि एक मोल की बात है। मोलोजोनाइड स्टेबल, ये बॉन्ड ब्रेक करता है यहां से, ये और ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर दोबारा फिर सिंगल बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर ये ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक होगी बात, यानी दिस इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। इसे क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। यानी ओवरऑल आपने ये देखा कि O3 डबल बॉन्ड के अंदर जब ऐड होगा उसका एडिशन का अंदाज ये वाला होगा। O3 जब डबल बॉन्ड में ऐड होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। ये O3 यही वाला है, या यही वाला ये O3 है। ओके, आई थिंक यू गेट द पॉइंट। ठीक होगी बात ये। अब आते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा, सी ये बेटे मेरे पास बेंजीन है, ओके, ये बेंजीन है, H H H। देखिए, अब बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करनी है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड में एक O3 जब ऐड होगा तो उसकी शेप का अंदाज ये होगा, राइट, मोलेक्युलर स्ट्रक्चर का। तो दो डबल बॉन्ड की बजाय तीन डबल बॉन्ड है, मतलब 3O3 ऐड होंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं रिंग यहां पर हूबहू ड्रा करता हूं, लेकिन डबल बॉन्ड को स्किप कर देता हूं, क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड का हाल क्या करना है, डबल बॉन्ड का हाल ये करना है। देखिए जरा, सी 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 और ये सी, सिर्फ सिंगल बॉन्ड सिर्फ मैं स्केच कर रहा हूं। ये एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, राइट, ये एक सिंगल बॉन्ड है, राइट, ठीक है, हो गया। अब इनकी हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन को थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड की तरफ बनाता हूं ताकि मैं अपनी शेप आसानी से बना। इसका भी एक हाइड्रोजन है, इधर बनाता हूं, इसका भी हाइड्रोजन है पुत्र इधर, और इसका भी हाइड्रोजन है और ये इधर। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, इस डबल बॉन्ड में अब मैंने ऐड करना है O3 एक, तो O3 जब डबल बॉन्ड में ऐड होगा उसकी शेप ये होगी। तो ये डबल बॉन्ड है, इसमें O3 इस अंदाज में ऐड होगा। अरे वाह, क्या बात है। अब इस O3 को इस डबल बॉन्ड में ऐड करें जरा, वाओ। इस O3 को इस डबल बॉन्ड में ऐड करें, दिस वन, ये क्या छड़ा बालू सा बन गया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ये बेटे हमारे पास क्या था, C6H6, राइट, बेंजीन। ये क्या था पुत्र, बेंजीन। और ये क्या होगा बेटे हमारे पास, C6H6O9। दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजीन ट्राइओजोनाइड, क्योंकि तीन ओजोन के मॉलिक्यूल इसमें आ गए हैं। बेंजीन ट्राइओजोनाइड। अच्छा बच्चों, नो इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिडक्शन, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट में बेटे हम वाटर और जिंक डस्ट, चैप्टर 8 में भी पढ़ी थी। स्टेप नंबर 1 में वाटर ऐड होएगा, स्टेप नंबर 2 में इसमें जिंक ट्रीट करेगा। इसी से मैं आगे ये इक्वेशन बना रहा हूं, ओके। अच्छा, इसका फिर बॉन्ड ब्रेकेज होगा, उसका बड़ा प्यारा अंदाज है। देखिएगा, एक यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहां से बॉन्ड ब्रेक होएगा, और एक ये बन जाएगा। ठीक होगी बात ये। और अगर आप देखें, ये चीज और ये चीज, ये तीनों चीजें सेम है। ये तीनों चीजें क्या है, सेम है, अगर आप देख सकते हैं तो। ठीक होगी बात ये।
अच्छा, सबसे पहले मैं इसको काउंट करता हूं, इस पॉइंट को, ठीक है, फिर इसको काउंट कर लेंगे, फिर इसको काउंट कर लेंगे। ओके, अब इसको देखते हैं जरा पुत्र। ये देखिएगा, ये मेरे पास क्या है, क्या ये CH है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH, इसके साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, ये CH, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये C फिर से किसके साथ जुड़ा हुआ है? C के साथ, और इसी के साथ भी क्या है? H है, और इसी के साथ क्या है? ऑक्सीजन। ठीक होगी बात ये? अच्छा, ये चीज भी यही है, ये चीज भी यही है, ये तीनों क्या सेम है। चलो मैं एक खुद फोकस करूंगा तो बाकी सारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, यहां पर देखिएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेकेज होएगा, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, राइट? ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड डेवलप करेंगे। ओके, यहां पर भी देखिएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन, दे विल कंबाइन टू प्रोड्यूस वन मोर डबल बॉन्ड। इसी तरह ये टोटल 3। और आपको पता है, इसको थोड़ा सा हम अटैच कर दें तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइओक्सल। इसे क्या कहते हैं जी? ग्लाइओक्सल। ठीक है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन बाय विच वी कैन कन्वर्ट द बेंजीन इनटू द ग्लाइओक्सल। राइट केमिकल इक्वेशन in which we convert the benzene into the glyoxal। अच्छा, बकिया 1 2 3 ऑक्सीजन बची हैं, वो तीनों ऑक्सीजन क्या करेंगी? वाटर के साथ मिलकर पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें से जिंक निकाल के उसे दोबारा फिर क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड, 3 जिंक ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, ले जी, ये थोड़ा मोर अप्रोप्रिएट है। ये बेटे आ गए हमारे पास ओजोनोलाइसिस, जिसमें हम बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? ग्लाइओक्सल के अंदर। आई थिंक सो यू गेट द पॉइंट। जी, आई एम गोइंग टू रिमूव। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लें जरा जी। जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जी ओरिएंटेशन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन मतलब कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पे जाके लगेगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा बेटे, हियर वी हैव बेंजीन रिंग और ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेरे पास क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल है, और आपको पता है किसी जगह से H निकलेगा और उस H की जगह पर क्या लग देगा? X। H जो निकले वो किस शक्ल में निकला? H पॉजिटिव। और आपको पता है ये X इस जगह पे लगे या इस जगह पे या इस जगह पे या इस जगह पर या इस जगह पर, ऑल द 6 पोजीशन इन द बेंजीन रिंग आर इक्वल। बेंजीन रिंग के अंदर 6 की 6 पोजीशन क्या इक्वल? वी कैन ऑब्टेन ओनली वन टाइप ऑफ अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हम सिर्फ एक ही टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, जी ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तो आ गया, अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने के लिए ये मैं दूसरा यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। जी बच्चों, ये देखें, अब मेरे पास तो 5 जगह खाली है ना, 1 2 3 4 और 5, तो Y इन 5 में से किसी के साथ भी लग सकता है।
ये 5 स्ट्रक्चर पहले ड्रा बना देता हूं ताकि इसका बाद में हम इस्तेमाल कर सकें। लीजिए, सब पर ऑलरेडी एक्स तो लगा ही हुआ है। अच्छा, y पॉजिटिव जो है ये बड़े मुमकिन है कि इस जगह पे लगे, फिर इसके बदले में बाहर क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। y पॉजिटिव है, मुमकिन है कि इस जगह पे लगे, यानी इधर, इसके बदले में क्या चांसेस है, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। या मुमकिन है कि इधर लगे या इधर लगे। ठीक होगी बात ये, यानी ये इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है, y इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है, और इस अगर लगेगा तो उसकी जगह पर H पॉजिटिव बाहर आएगा, और इधर भी लग सकता है। ठीक होगी बात बेटे। टोटल 5 ओरिएंटेशंस हैं, 5 जगह हैं जहां पर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड ग्रुप लग सकता है y, इधर या इधर या इधर या इधर या इधर। अच्छा, टोटल 5 जगह हैं, तो एक जगह को कितने परसेंट मिले, 20%। एक जगह को कितने मिले, 20%, यानी 20% चांसेस है यहां पर y लगेगा, 20% चांसेस है यहां पर, 20% चांसेस है y यहां पर, 20% चांसेस है यहां पर, 20% चांसेस है यहां पर, यानी इसके 20% चांसेस है और इसके भी 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 20% चांसेस है कि y यहां पर लगेगा। बेटे बेंजीन रिंग के अंदर 1-2 पोजीशन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, बेंजीन रिंग में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 2 सब्स्टिट्यूएंट 1 और 2 पोजीशन पे लगे हों, तो बेटे इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो, और इसको हम ऐसे जाहिर कर देते हैं O से। और बेंजीन रिंग में जो 1-3 पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ मेटा, इसको बेटे हम M से जाहिर कर देते हैं। और बेंजीन रिंग में 1-4 पोजीशन जो होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ पैरा, इसको हम P से जाहिर कर देते हैं। अगर आप देखें ये 1-2 पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एज आर्थो, इट इज आल्सो 1-2, इट इज आल्सो कॉल्ड आर्थो, यानी ये भी आर्थो बनेगी, ये भी आर्थो बनेगी। इस तरह सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे लगेगा, 40% चांसेस है कि वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, आर्थो पे, राइट। एंड दिस इज 1-3 पोजीशन, 1-3 पोजीशन, और 1-3 पोजीशन क्या है, मेटा। ये भी 1-3 पोजीशन मेटा, ये भी 1-3 पोजीशन मेटा, तो ये कुल मिलाकर कितने परसेंट हो जाएगा, 40%। तो 40% चांसेस है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है ये मेटा पोजीशन पे लगेगा, ये मेटा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, और ये है जी 1-4 पोजीशन, 1-4 पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा। और बेटे 20% चांसेस हैं कि ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजीशन पे लगेगा। चलें अब देखते हैं कि ये जो चांस बेसिस हैं ये एक्ट अपॉन होती भी है कि बस ये ड्रामा है। लेट्स सी हियर, उसके लिए मेरे पास एक कंपाउंड है जी, क्लोरोबेंजीन। हियर वी हैव अ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, बट क्लोरोबेंजीन की हमने की नाइट्रेशन, HNO3, और आपको पता है नाइट्रेशन के लिए जरूरी है कि जितना हिस्सा हमने नाइट्रिक एसिड का लेना है उतने ही पार्ट हमने सल्फ्यूरिक एसिड के लेने हैं एज अ कैटलिस्ट, 2H2SO4। तो हमें ना 2 प्रोडक्ट मिलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, 2। सब में क्लोरीन तो अपनी जगह पे लगा रहेगा। एक प्रोडक्ट में यहां से H निकलेगा, 1-2 पोजीशन जिसे हमने आर्थो बोला है, ये OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, पानी। और यहां से जब H निकलेगा OH के साथ मिलकर पानी, वहां पर क्या लग जाएगा, NO2। और एक जगह से क्या होगा, H यहां से निकलेगा, OH के साथ मिलकर क्या करेगा, पानी बना देगा, और H की जगह पर क्या आ जाएगा, NO2। और आपको पता है ये 1-2 पोजीशन है, इट इज कॉल्ड एज अ आर्थो, इट इज कॉल्ड एज अ आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है, दिस वन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ओके, और ये 1-4 पोजीशन है, इट इज
पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक होगी बात ये। अच्छा, हमारे पास है जी, here we have a नाइट्रोबेंजीन। ये मेरे पास है जी नाइट्रोबेंजीन। इसकी हेलोजिनेशन करें। हेलोजिनेशन आपको पता Cl2 की में, और इसमें हमें एक एसिड कैटालिस्ट भी यूज करना पड़ता है। लेट करें वो एसिड कैटालिस्ट हम क्या ले लेते हैं, FeCl3। अब ये बात भला क्या होता है, आर्थो से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता Cl से, पैरा से रिप्लेस नहीं होता, जबकि कहां से होता है, मेटा से। मेटा से H निकला, Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl। और बेटे जहां से H निकला उस जगह पे क्या लग गया, Cl। और 1,3 पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज अ मेटा। ये क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, ये दो तरह के रिएक्शन जो मैंने किए हैं, क्या इसमें आपको कहीं पर नजर आया कि मैंने चांस बेस की बात की हो, तो या चांस बेस के लिहाज से मैंने एडजस्टमेंट की हो? नहीं। तो इससे एक कंक्लूजन निकला, ये चांस बेस तो क्या है, ये तो ड्रामा है। चांस बेस तो क्या है, चांस बेस सारा क्या है, इट्स अ ड्रामा, राइट। तो अगर ये ड्रामा है तो फिर विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर टू ओरिएंट द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग? इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप, ये डिसाइडिंग फैक्टर। ये क्या है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। ये डिसाइड करेगा कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसने आर्थो पे लगना है, मेटा पे लगना है, पैरा पे लगना है। देखिए Cl था, इसने दावतनामा दिया दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के, आओ तुम मेरी आर्थो पे अटैक कर लो और आओ पैरा पे अटैक कर लो, मेटा पे ना करो अटैक, तुम्हारी मेहरबानी है। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। इसने कहा बस एक बात सुन लो, तूने मेरी आर्थो पे नहीं मारनी Cl के साथ, ना पैरा पे, और मुझे मारना है तो किस जगह पे मारना है, मेटा पे। जहां पे मारना है मुझे, मेटा पे। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे लगे हुए ग्रुप्स होते हैं, ये दो तरह के हो गए। एक वो जो कहते हैं आओ मुझे किस जगह पे मारो, आर्थो पे और पैरा पे, और एक वो जो कहते हैं मेटा पे, जो क्या कहते हैं, मेटा पे। सो दो तरह के ग्रुप हो गए। एक हो गए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, चांस बेस तो ड्रामा हो गया ना फिर तो, और एक हो गए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इक्विटी हो गए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और बेटे एक हो गया हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखते हैं दोनों क्या ड्रामा करते हैं ये। जी, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं? ठीक है, ये होते हैं जो दीज आर द ग्रुप विच रिलीज द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। दीज आर द ग्रुप विच गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। जब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, इसकी वजह से क्या होगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम मैक्सिमम एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। दोबारा सुनिएगा कि दीज आर द ग्रुप विच गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग whereby the availability of electron will become maximum at the ortho and para position। अब इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर मैक्सिमम हुए हैं वो है आर्थो और पैरा, और इलेक्ट्रोफाइल जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, वो जब अटैक करेगी वो एनालाइज करेगी इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो वहीं पे अटैक करेगी। वो क्या करेगी, वहीं पे अटैक करेगी। ठीक होगी बात ये। अब जरा देखिएगा, मेरे पास एक जनरल फॉर्म है जी। मैं फर्स्ट करें इसे कह देता हूं कि ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कि बेंजीन रिंग को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ सिग्नल देता है बाय आइदर बाय इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट
या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर और इधर डेवलप होगा। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो ऑफ कोर्स जब इसने दूर से देखना है इसको, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो अटैक कहाँ पर करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्लियर होगी बात ये? मसलन here we have a toluene which is called as a methyl benzene. इसकी हम करते हैं नाइट्रेशन। ये टॉलुइन है, इसकी हमने की नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए आपको पता है जितने मॉलिक्यूल हमें नाइट्रिक एसिड के लेने होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के लेने होते हैं एज अ कैटलिस्ट। अब मिथाइल जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिलीज करता है, देता है, जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम मैक्सिमम एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन।